हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर एमपी ग्रुप 5 की हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें आपका क्या है, ये रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन आप देख पा रहे हो। प्री टेक्नीशियन का हो चुका अपलोड, जैसे लैब टेक्नीशियन, ईईजी टेक्नीशियन, और एक और हम अपलोड किए थे 3, ये चौथा है अभी आपका। और 3 पेपर और है, एक फार्मासिस्ट का है मेरे पास, 2 और किसी का है, और एक और स्टाफ नर्स का है। मतलब 4 या 3 या 4 और पेपर हैं, ये सारे अपलोड किए जाएंगे। और आप लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि उन बच्चों तक जरूर पहुंच पाए जो फॉर्म फिल किए हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो सके कि प्रीवियस में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, पेपर किस तरह से आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, देखिएगा इसका, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टिश्यू एयर रेशियो। उत्तक वायु अनुपात, टिश्यू एयर रेशियो के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो डियर देखिए, आज क्षेत्र के आकार के साथ बढ़ता है, या फिर देखिएगा इसमें एसएसडी से स्वतंत्र है, या गहराई पर निर्भर करता है, या फिर किरण पुंज ऊर्जा से स्वतंत्र है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? किरण पुंज ऊर्जा से स्वतंत्र है, ऑप्शन 4 होगा, ये इनकरेक्ट है। बाद बाकी पहला दूसरा तीसरा क्या है, करेक्ट है। अबाउट किसके रिगार्डिंग? टिश्यू एयर रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैंसर एंड जेनेटिक डिफेक्ट आर एग्जांपल ऑफ इफेक्ट। कैंसर और आनुवांशिक दोष प्रभाव के उदाहरण हैं। तो इसमें क्या होगा डियर? आपका ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शंस फर्स्ट होगा, और देखते हैं इसमें प्रसंभाव या फिर स्टोकैस्टिक। इसमें ऑप्शन फर्स्ट होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड्स टू द रूल फॉर सीरीज सर्किट्स। श्रृंखला परिपथों के नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये चीज पूछा, यानी कि श्रृंखला परिपथों के नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, या करंट थ्रू ईच सर्किट एलिमेंट इज द सेम एंड इज इक्वल टू द टोटल सर्किट करंट, या सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट इज इक्वल टू द टोटल सर्किट वोल्टेज, या द टोटल रेजिस्टेंस इज द इनवर्स ऑफ द सम ऑफ द आपका रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो डियर, इसमें राइट आंसर जो होना है आपको कौन सा होगा? तो इसमें देखिएगा, द टोटल रेजिस्टेंस इज द इनवर्स ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच इंडिविजुअल्स रेजिस्टेंस, ऑप्शन फोर्थ होगा। यानी कि कुल प्रतिरोध प्रत्येक एकल प्रतिरोध के आपका व्यतिकर्मों के योग का प्रतिलोम होता है। बाद बाकी तीनों ये क्या है, सही है डियर, करेक्ट है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा में देखिएगा, देखिए ये रेडियोलॉजी है ना, रेडियोलॉजी से रिलेटेड है आपको। एक्सरे, इसमें कीमोथेरेपी, इसमें से आपको अल्ट्रासाउंड, ये सब चीज मिलेगा इसके अंदर में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सरे इंटरैक्शंस विथ मैटर इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंस फोटोन पार्शियली एब्जॉर्ब। पदार्थ के साथ निम्न एक्सरे के संपर्कों के प्रकारों में से इसमें आने वाले प्रोटॉन की ऊर्जा आंशिक रूप से अवशोषित कर ली जाती है, आंशिक रूप से अवशोषित कर ली जाती है। तो देखिएगा, कोहेरेंट या पेयर प्रोडक्शंस या फिर कंपोटन, या फिर देखिएगा डियर इसमें क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक। तो राइट आंसर क्या हुआ डियर आपका इसमें? कॉम्पटन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द एक्सपोजर ऑफ द रेडियोग्राफर्स। रेडियोग्राफर के आपका उदासन के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रूप से योगदान करता है? तो यहाँ पे देखिएगा डियर, आपका पॉजिस्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, या कंपाउंड अस्क्रेटेड फोटोन्स, या कंपाउंड अस्क्रेटेड इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन होगा थर्ड, यानी कि कंपाउंड आपका प्राकिरणित फोटोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, डज ग्रेटर देन 0.5 GY रिजल्ट इन। ठीक है ना, 0.5 GY से ज्यादा की मात्रा का परिणाम होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ओलिगोस्पर्मिया, या हार्मोनल बैलेंस, या एजियोस्पर्मिया, या परमानेंट स्टेरिलिटी। इसमें डियर राइट आंसर जो होगा एजियोस्पर्मिया। क्या होगा डियर? एजियोस्पर्मिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, कोबाल्ट 60 हैज एनर्जी ऑफ। कोबाल्ट 60 में की एनर्जी होती है, तो कितना होती है? तो 1.26। देखिए 1.26 मिली वोल्ट। ठीक है, ऑप्शंस कौन सा होगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट या गैस फील्ड डिटेक्टर। कौन सा एक गैस द्वारा ना भरा गया संसूचक है? ठीक है,
तो राइट आंसर ये इसमें क्या है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। कौन होता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, यानी कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन संवर्धक नालिकाएं। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड है। लेकिन नॉट या गैस फील्ड है डिटेक्टर, जिसमें से ये नहीं होगा, बाद में कि तीनों होगा, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में क्या है, यूनाइजिंग चैम्बर, थर्ड में क्या है, प्रोपोर्शनल काउंटर, और सी डी में है जीएम काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, वेयर इज द पेनेट्रेशन पावर ग्रेटेस्ट इन, अधिकतम वेधन शक्ति किसमें होती है। वेयर इज द पेनेट्रेशन पावर ग्रेटेस्ट इन, तो यहाँ पे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज या न्यूट्रॉन्स, तो इसमें डियर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि गामा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज टू लोकेट या लो लेवल रेडियो एक्टिव कॉन्टेमिनेशन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल निम्न स्तरीय रेडियोधर्मी संदूषण का पता लगाने के लिए किया जाना चाहिए। तो जीएम काउंटर, या फिर देखिएगा डीएलडी, या फिर कोटेपाई, या फिर इसमें अनुपातिक पटल, ये प्रोपोर्शनल काउंटर। तो राइट आंसर ये इसमें होगा जीएम काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर में कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन फॉर प्रोटेक्टिव बैरियर ऑक्यूपेंसी फैक्टर, सुरक्षा बाधा अधिभोग कारक के लिए उचित परिभाषा का चयन करें। क्या डियर इसमें उचित परिभाषा का चयन करें, इसमें मॉडिफाई द सेल्डिंग रिक्वायरमेंट फॉर या पार्टिकुलर बैरियर बाय टेकिंग इनटू अकाउंट, एक निश्चित बाधा के ध्यान रखते हुए परिचारक आवश्यकता संशोधित करना। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन थर्ड होगा। 12 नंबर में देखिएगा क्या है, मिली एम्पियर साउंड पर वीक इज यूज्ड इन डिटरमाइन, प्रति सप्ताह मिली एम्पियर सेकेंड को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यूज फैक्टर, वर्कलोड, ऑक्यूपेंसी फैक्टर या डिस्टेंस फैक्टर, तो इसमें राइट आंसर आपका वर्कलोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइमरीली डिफरेंशिएटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ द वेरियस इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ ह्यूमन टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मुख्य रूप से मानव तत्वों के साथ विकिरण के विभिन्न संपर्क होने की घटना की प्रायिकता को विभेदित करती है। तो आपका एक्सपोजर टाइम, या एक्सरे बीम आपका इंटेंसिटी, या डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन्स, या एनर्जी ऑफ द इनकमिंग फोटोन। राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन देखिएगा, एनर्जी ऑफ द इनकमिंग फोटोन आपका डी आएगा, आने वाले फोटोन की ऊर्जा। नेक्स्ट 14 में देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू एक्सरे इंटरेक्शंस विथ मैटर। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा डियर कि ज्यादातर क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट वाला पूछा है। ठीक है ना, 3 ऑप्शन उसके रिगार्डिंग होगा, एक आपका इनकरेक्ट होगा। तो ऐसे टाइप में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जो कि आपके लिए एक यहाँ से मिल रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए डियर राइट आंसर इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन एब्जॉर्प्शन इंक्रीजिंग एज द केवीपी डिक्रीजेस, केवीपी घटने के साथ विभेदक अवशोषण बढ़ता है। ठीक है, जो कि आपका क्या है, इनकरेक्ट विथ रिगार्ड्स एक्सरे इंटरेक्शंस विथ मैटर के साथ है। फर्स्ट और आपका कौन कौन से इसका आएगा, सेकेंड और थर्ड, तीनों इसके अंदर होगा, लेकिन फोर्थ इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या डियर, देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, एन एटम इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल व्हेन द नंबर ऑफ, एक परमाणु विद्युत रूप से उदासीन कहा जाता है तब जब हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, या न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, प्रोटॉन और न्यूक्लियन की संख्या बराबर होती है। इसमें डियर प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा डियर, सेकेंड। फर्स्ट क्या होगा डियर इसमें, फर्स्ट होगा, यानी कि प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 में डियर क्या है, क्वेश्चन देखिए, the process of releasing energy by emitting particle by an unstable nucleus which transform to a stable one is called, एक अस्थिर नाभिक के द्वारा कण उत्सर्जन करते हुए ऊर्जा छोड़ने की प्रक्रिया जो कि स्थिर को रूपांतरित कर देती है क्या कहलाती है। तो स्थिर नाभिक, या अर्ध आयु, या संक्रमण, या फिर रेडियो धर्मी क्षय। इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर आपका, तो रेडियो एक्टिव डिके होता है, रेडियो धर्मी क्षय। 17 में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट ये यूज फॉर या लीनियर आपका एक्सिलरेशन,
रेखीय त्वरक में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य प्रयुक्त होता है? तो रोटेटिंग टारगेट या आपका देखिएगा स्टेशनरी टारगेट या ट्रांसमिशन टारगेट या स्टील टारगेट। इसमें राइट आंसर होगा स्टेशनरी टारगेट। 18 में देखिए डियर क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज फैक्टर इज रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन फॉर प्राइमरी बैरियर व्हेन यूजेज एट द एक्सरे रूम फ्लोर। एक्सरे कक्ष तल पर प्रयोग करने पर प्राथमिक बाधा के लिए रेडियोधर्मी सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के द्वारा निम्नलिखित प्रयोग कारकों में से कौन सा अनुमान आपका अनुशंसित किया है गया है? इसमें देखिएगा पूर्ण प्रयोग कारक या आंशिक प्रयोग कारक डियर या फिर ओकेजनल, देखिए इसमें आकस्मिक प्रयोग कारक, इसमें राइट आंसर पूर्ण प्रयोग कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकमेंडेड मंथली डोज लिमिटेड टू द एम्ब्रियो ऑफ फिटस एज। भ्रूण या गर्भस्थ शिशु के लिए सीमित आपका संस्थात्मक मासिक मात्रा है, क्या है? रिकमेंडेड मंथली डोज लिमिटेड टू द एम्ब्रियो और फिटस, है ना? तो इसमें राइट आंसर 0.5 एस भी, 0.5 एस भी ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिएगा डियर कि द डोज लेबल एंड इंडिविजुअल एंगेज इन नॉन लाइफ सेविंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग रेडिएशन इमरजेंसी कैन सेफली रिसीव पर इवेंट। विकिरण आपातकाल के दौरान गैर जीवन सुरक्षा गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति सुरक्षित रूप से प्रति घटना मात्रा स्तर प्राप्त कर सकता है। इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन थर्ड होगा 50 एमएसबी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में देखिएगा इसमें क्या है। According to AERB, what is the average annual radiation exposure dose allowed for our radiation worker? देखिएगा AERB के अनुसार विकिरण कर्मचारी के लिए स्वीकृत औसत वार्षिक विकिरण आपका उदासन मात्रा कितनी है? तो इसमें 21 में राइट आंसर क्या होगा डियर? 20 एमएसबी। क्या होगा इसमें? 20 एमएसबी ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22, कैटरेक्ट, स्किन एरिथमिया, स्टेरिलिटी, रेडिएशन या फिर माइलिथिस एंड फाइब्रोसिस आर ऑल सीन इन इफेक्ट। मोतियाबिंद या फिर त्वक रक्तिमा, स्किन एरिथमा या फिर अनुवर्तता विकिरण, मेरुरज्जु तथा तंतुमयता सभी प्रभावों में देखे जाते हैं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा डिटरमाइनिस्टिक, क्या होगा डियर? डिटरमाइनिस्टिक ऑप्शन फोर्थ होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में देखिएगा, ड्यू टू हील इफेक्ट which side will the radiation intensity of the beam reduce in x-ray tube? हील प्रभाव के कारण एक्सरे नालिका में किरण पुंज की विकिरण तीव्रता किस पार्श्व पर कम हो जाएगी? इसमें राइट आंसर दिया कैथोड साइड, ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट। 24 नंबर देखिएगा डियर, आयोडीन देखिए 125 हैज 53 प्रोटॉन एंड 72 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस एंड इट्स decays with half life of 59.4 days by a process that is called। तो आयोडीन देखिएगा 125 में 53 प्रोटॉन है तथा इसके नाभिक में 72 न्यूट्रॉन्स हैं। तो एक प्रक्रिया जिसे कहा जाता है यह द्वारा यह 59.4 दिनों की अर्ध आयु के साथ क्षय हो जाता है। तो राइट आंसर इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। 25 में देखिए और ये आपके लिए दिया जा रहा है डियर। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देंगे 25-25 करके डेली डियर। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कंबाइंस विथ या प्रोटॉन्स इट इज सेड टू बी। जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से जुड़ता है तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर या न्यूक्लियस या एटम या फिर न्यूट्रॉन। इसमें राइट आंसर क्या जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब कर ले और एक कमेंट जरूर करें डियर, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं वीडियो अपलोड करते रहूँ रेगुलर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।